पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत आचार्य प्रवर समन्वद्ध स्वामी महान समीचीन आर्स ग्रंथ रतन कंड रागाचार्य में एक सूत्र का सूत्रपात करते हैं। अज्ञान तुम्हारी व्याप्ति मपा करते था हम जिन शासन महात्म्य शाद प्रभावना। संसार में कोई बहुत बड़ा अंधकार है, उसका नाम अज्ञान है। अज्ञान के तिमिर का नाश करके जो सत्यार्थ मार्ग का उद्योतन है, उसका प्रकाश फैलाना, इसका नाम प्रभावना है। आज समूचा छत्तीसगढ़ शादबाद वाणी से आह्लादित है और अध्यात्म गंगा में अवगाहन कर रहा है। मित्र, आपकी जो अंतर की अकाट आस्था, अकाट श्रद्धा, अकाट भक्ति ही इस बात का प्रतीक है। के निर्गंत मुनियों से भूत में पलवित होता था, आज यहाँ के खंडर, यहाँ की प्रतिमाएं जमीन से निकली इतिहास को बोध करा रहे हैं। तो मित्र, जो भूत के लोग क्या भूत बन के घूम रहे हों, चाहे देव बन के ऊपर बैठे हों, वे भी मुस्कुरा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की धरा आज निर्गंतों से शून्य नहीं है और निर्गंत भक्तों से भी शून्य नहीं है। उत्कृष्ट वस्तु अल्प भले हो पर शक्तिमान होती है, इसकी कोई शंका नहीं है। आज 97-98 के दिन यही मंडप है, यही कभी जैसे आज मेला लगा है, श्वेत सागरी हर रविवार को यहाँ मेला लगता था। पर कोई बदलाहट नहीं है। उम्र बदल गई लोगों की, चेहरे बदल गए, भक्ति वही है, श्रद्धाएं वही है। आपकी अंतस में त्रिवेणी तीर्थ में अखंड जैनत्व की पहचान ये सेक्टर 6 है, जहां पर कि सभी प्रकार के लोग आकर के और पूरे देश में सेक्टर 6 भोपाल का पिपलानी में फिर भी परिसर अलग है, परंतु एक परिसर में ही दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, तारण, तरण ये सब एक मिलकर के हम सब जैन एक हैं। ये अखंडता का सूत्रनाद आपको सेक्टर 6 में बैठ करके इस बात का उद्योतन करना चाहिए कि सारे जगह अलग अलग परिसर होंगे, हम जिस परिसर में आते हैं हम मात्र अपने आप को जैन कहते हैं। आज नियोग देखो कि संघ का विहार हुआ तो सुनसान नहीं हुआ, श्री जी के विहार के साथ हुआ। एक बार हमने नाहर जी से कहा 98 में, हम भगवान पारसनाथ स्वामी तो है लेकिन पता नहीं चलता है कौन से मुर्दाज आए थे जब यहाँ प्रतिष्ठा हुई थी। किसी एक प्रतिमा की प्रसिद्धि पर दिगंबर मुनि का नाम तो होना चाहिए, लेकिन देखो नियोग देखो आप, अब एक प्रतिमा के अलावा सभी प्रतिमाओं में भगवान निर्गंत मुनियों के नाम भी लिखे हुए हैं। आपको बोध होना चाहिए है। अभी रवि जयपुर से आए, कहाँ गए भाई रवि?
रवि जयपुर से आए हैं, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा से लौटे हैं। आज एक बहुत आवश्यक है वो बात आपको कह रहा हूं। मैंने सुना आप सब अल्पसंख्यक हो चुके हो, लेकिन अरविंद आपको पता होना चाहिए है, आपके तीर्थों पर अधिकार, आपके शास्त्रों पर अधिकार, आपके क्षेत्रों पर अधिकार, जब आप अल्पसंख्यक है ही तो मित्र, जैसे जगत के लोग बोर्ड बना के रखे हुए हैं, तो जैन समाज भी अपना स्वतंत्र बोर्ड बना सकती है और अल्पसंख्यकों के लिए हमारे धर्म आयतनों की रक्षा हो। वे चेतन अचेतन दोनों आयतन हैं। मुराज विहार कर रहे हैं तो कितने साधुओं को पीस दिया गया ट्रकों के नीचे, कोई तुम्हारा देखने वाला नहीं। ये त्यागी है, अहिंसक है, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, आखिर में अहिंसा की प्रभावना तो कर ही रहे। इस दृष्टि से देखा जाए कि आज ठीक है, पर जो पुरुष तुम्हारे पास थे वे भी तुम्हारे हाथ से जा रहे हैं। उनकी रक्षा, मित्र एक बात का ध्यान रखना, महावीर पाटनी, प्रभात जी, महात्मा इस बात का नहीं है हम कितने लोग हैं, महत्व इस बात का है तुम कितने पुण्यात्मा हो। एक रहस्य को समझिए आप, जो कार्य संख्या से नहीं होता है वो कार्य एकता से होता है। वो एकता से जो कार्य होता है वो पुण्यात्मा के आगे होने पर होता है। आप जब मुराज को चातुर्मास को श्रीफल भी चढ़ाने जाते हो, एक अध्यक्ष चला जाए तो सुनाई नहीं होती है, एक सामान्य श्रावक चला जाए घर तो सुनाई नहीं होती है। आप भीड़ लेके पहुंचते ना तो भाई आचार्य मुनि भी सोचते हैं भाई अब चलना पड़ेगा, उनको भी सोचना पड़ता अब चलना पड़ेगा। जब भक्ति की भीड़ होती ना, तीर्थंकर का विहार उसोर होने लगता है। क्या नहीं, जब मोक्ष मार्ग का नेता अपना मार्ग बदल सकता है तो देश के नेता भी तुम्हारी एकता पर मार्ग बदलेंगे। इसलिए यही मंगल आशीष सबके लिए मुझे मालूम है शाम हो रही है, यह त्रिवेणी तीर्थ है। और मेरा सबसे कहना है, चाहे नेहरू नगर हो, चाहे रिसाली हो, रूबा बांधा हो, मित्र वैशाली, ये सब के सब जब यहाँ कहीं मंदिर नहीं था तो तुम्हारा घर ये सेक्टर है। एकमात्र पूरे सेक्टर में मंदिर कहां पर था? सेक्टर 6। देखो बच्चे कितने मकान बना लें पर पिताजी घर तो आते ही रहते ना। इसलिए अब आप समझ गए होंगे ना, नेहरू नगर में कोई मंदिर नहीं था, रिसाली में कोई मंदिर नहीं था, मुझे मालूम है, मैं भी यहाँ रह चुका हूं। परंतु भगवान पारसनाथ का नियोग देखो, चारों ओर समाज, चारों ओर मंदिर, छत्तीसगढ़ सुना हो गया था जैनियों से। ये जिन धर्म की महिमा है कि सुमतिनाथ भगवान दुर्ग के, उनका नियोग देखो, जहां जहां दुर्ग के भगवान पहुंचे वहां मंदिर बन गए। तो वैशाली वालों से पूछो, छोड़ना नहीं चाहते। भगवान कहाँ के? दुर्ग के। छोड़ना भी मत। दुर्ग वालों से कह देना हम बड़े सुंदर से सुंदर भगवान आपको दे देंगे, लेकिन जो पहुंच गए हैं वे वैशाली के हैं। घर कहाँ है आपका? खुशी जब होती है छत्तीसगढ़ में देश के विभिन्न कोनों के श्रावक रह रहे हैं, वो सब
एक घर जैसे रहते हैं, तब कितना आनंद आता है। पूरे देश की समाज को यहाँ से छत्तीसगढ़ से शिक्षा लेना चाहिए है कि हम लोग विभिन्न प्रांतों के छत्तीसगढ़ में एक होकर रहते हैं। यही एकता आपके विकास का हेतु बनेगी। ज्ञानियों, अपने जीवन में भगवान शिव मंदिर के केवल ज्ञान में झलक रहा है, अनंत अनंत सिद्धों के केवल में झलक रहा है। जो तुम्हारे बुजुर्ग स्वर्ग में देव बने होंगे, आचार्यगण मुनिगण, उनके अवधि ज्ञान में झलक रहा है कि आज पंचम काल में भी भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ में एक नहीं दो नहीं कितने मुनिराज है, कितने 24 25 मित्र उत्कृष्ट श्रावक, और 24 पूरी 24 ही तुम्हारे यहाँ और 24 की प्रतिष्ठा करा के आ रहे हैं। मालूम अरविंद मैं क्या देख रहा हूं? महावीर पाठ में बोलो ना, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी श्वेत सागर जी इस जैन भवन में हम 3 2 क्षुल्लक 1 मुनि, ये 3 पिच्छी होती थी। हो आज देखो भगवान पारसनाथ के चरणों में 25 पिच्छियों के साथ, और वो मुकेश भाई, वो आसी मनीष, और 2-3 युवा, ये आपके डोसी जी का दामाद भरत, मुकेश, ये 3-4 बच्चा बस शाम को आते थे, चटाई दे के चले गए। महाराज जी आप विश्राम करो, मोच तेरे पप्पा बेटा, ओ भरत, ओ मनीष, ये 3 लड़के, और बाकी की कमेटी तो पूरी थी। परंतु समय देखो, वही सेक्टर 6 शाम को 3-4 युवा दिखते थे, और उसमें क्या लगता है 3-4 बहुत बड़ी भीड़ है, पर सबके दिन एक से नहीं होते। वो प्रदीप बागलाल क्या सोच रहा, हम भी तो आते थे। अरे तू तो मात्र फोटो खिंचाने के लिए आता था। प्रदीप, आपको मालूम है ऊपर हाल में प्रवचन होता था, एक दिन सुबह सागर प्रदीप बोला, अहो ज्ञानियों समझो, तो लोग बोले भो ज्ञानी समझो, गुरु के मुख से अच्छा लगता है। ज्ञानी, आज ये समाज की एकता, अखंडता और विकास, श्रावक घटे नहीं है छत्तीसगढ़ में, बड़े हैं। एक वो दिन था जहाँ जैनियों को भगा दिया था या नष्ट कर दिया था, पर जैन समाज को कोई नहीं जिवाता है, इसका पुण्य जीवित रखे। मेरा सभी से कहना है, जिस धर्म के प्रभाव से तुम आज जीवित हो, उस धर्म को कभी छोड़ मत देना। धम्मं शरणं पवचामि, धम्मं शरणं केवली पढ़तो धम्मं शरणं। देखो अरविंद, इधर देखो, ये युवा इन्हें देख करके लगता है महावीर तुम्हारा शासन महान है। अमन नमन बेटा, जितनी युवा बैठे हैं सबको जय जयंत करके आओ, और सबसे बोलना भैया ये अपना धर्म महान है, इससे बनते भगवान, इसे छोड़ मत देना। सबको जय जयंत करके आओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। सभी को बैठना है। 2 मिनट। महावीर स्वामी की